इंदौर के एक हरे भरे शांत इलाके, जिसे अब हम मिनी मुंबई भी कहते हैं, वहाँ एक खूबसूरत बंगला था। इस बंगले में रहते थे रिटायर्ड पुलिस अफसर विजेंद्र पटेल, उनकी पत्नी शांति और उनकी इकलौती बेटी राधिका। राधिका 24 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसकी मुस्कान में जादू था और आंखों में सपने। भोपाल की मशहूर यूनिवर्सिटी से उसने हिंदी साहित्य में मास्टर्स किया था और अब एक नामी कॉलेज में लेक्चरर थी। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उसकी बातों में खो जाते थे। विजेंद्र पटेल, जो सालों तक पुलिस की वर्दी में इंसाफ की मशाल जलाए रहे, इंसानों को परखने में उस्ताद थे। शांति एक प्यार करने वाली माँ अपने परिवार को जोड़े रखने में यकीन रखती थी। राधिका में माँ की कोमलता और पिता की जिद्दी हिम्मत दोनों समाये थे। उसकी जिंदगी एक खूबसूरत किताब की तरह थी, सपने, मेहनत और एक साफ तस्वीर कि वह अपनी शर्तों पर जिएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी उसकी किताब में एक ऐसा पन्ना पलटने वाली थी जो सब कुछ बदल देगा। एक ठंडी शाम थी। विजयनगर मोहल्ला अपनी रौनक में डूबा था। राधिका कॉलेज से लौटी तो देखा मम्मी पापा लिविंग रूम में गहरी बातों में खोए हैं। हल्की मुस्कान के साथ उसने पूछा, अरे मम्मी पापा, क्या बात हो रही है? इतनी गंभीर चर्चा। विजेंद्र पटेल ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला बताने जा रहे हो। बेटा बैठो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राधिका का दिल धक से रह गया। वो सोफे पर बैठी और शांति ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। राधिका, तुम अब शादी की उम्र में हो। हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। राधिका ने हंसते हुए कहा, अच्छा, इतनी जल्दी? कौन है वो? कोई बड़ा प्रोफेसर या बिजनेस टकून? लेकिन विजेंद्र पटेल का चेहरा गंभीर था। उसका नाम है चिराग। वो एक नेक दिल इंसान है, मेहनती है और उसका दिल साफ है। राधिका हंसी गायब हो गई। उसने पूछा, पापा वो करता क्या है? कहाँ से है? विजेंद्र पटेल ने शांत स्वर में कहा, वो भोपाल से दूर एक छोटे से कस्बे मल्हापुर से है। उसका परिवार साधारण है। वह एक स्कूल में टीचर है और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। राधिका को जैसे सांप सूंघ गया। उसने गुस्से में कहा, पापा, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैंने मास्टर्स किया है, कॉलेज में पढ़ाती हूँ और आप चाहते हैं कि मैं एक गांव के लड़के से शादी कर लूं। ये क्या फैसला है? शांति ने उसे शांत करने की कोशिश की। बेटा सुन तो। लेकिन राधिका का गुस्सा आसमान छू रहा था। मम्मी, आप भी इस फैसले से सहमत हैं? आप जानते हैं मैं कैसी जिंदगी चाहती हूँ। फिर ये सब क्यों? विजेंद्र पटेल ने दृढ़ स्वर में कहा, राधिका, मैंने जिंदगी में कई चेहरों को परखा है। चिराग साधारण हो सकता है, लेकिन उसमें वह गुण है जो एक अच्छा जीवन साथी बनाते हैं। राधिका का दिल टूट गया। उसने चीखते हुए कहा, पापा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं ऐसा इंसान नहीं चुनूंगी जो मेरे लेवल का ना हो। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। विजेंद्र पटेल ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा बेटा, बस एक बार श्याम से मिल लो, फिर फैसला करना। राधिका गुस्से में अपने कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद करते हुए बोली, मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। अगले कुछ हफ्ते राधिका के लिए तूफान की तरह थे। उसने पापा से बार बार गुहार लगाई कि ये फैसला बदल दें, लेकिन विजेंद्र पटेल अड़े रहे। उन्होंने कहा, चिराग मेहनती है, उसका भविष्य उज्जवल है। आखिरकार राधिका ने चिराग से मिलने का फैसला किया, लेकिन चिराग की सादगी ने उसे और चिढ़ा दिया। साधारण कपड़े, शांत स्वभाव और कम बोलने की आदत। राधिका को उसमें कोई आकर्षण नहीं दिखा। उसने सोचा, ये लड़का मेरे सपनों को क्या समझेगा। लेकिन विजेंद्र पटेल ने परिवार की इज्जत और अपनी जिद के चलते शादी की तैयारियां शुरू कर दी। राधिका ने हार मान ली, पर मन ही मन ठान लिया कि वह इस शादी को कभी दिल से नहीं अपनाएगी। शादी का दिन आया। इंदौर के एक बड़े हॉल में रस्में हुई। राधिका ने सारी रस्में निभाई, लेकिन उसका चेहरा उदास था। चिराग ने उसकी उदासी भाप ली, पर चुप रहा। शादी के बाद राधिका राजवाड़ा चली गई, जो इंदौर से 8 किमी दूर एक छोटा सा कस्बा था। वहां आम के बगीचों की खुशबू थी, लेकिन शहर की चमक से कोसों दूर। चिराग का घर एक साधारण पक्का मकान था। 2 कमरे, एक छोटा आंगन और एक रसोई। चिराग की माँ कौशल्या और उसका छोटा भाई नितिन वहां रहते थे। चिराग के पिता का देहांत हो चुका था और वह परिवार का इकलौता सहारा था। राधिका को ये सब एक जेल जैसा लगा। वो हमेशा इंदौर की आलीशान जिंदगी की आदी थी। अब इस सादगी में उसे घुटन होने लगी। वो हर पल अपने पिता को कोसती, पापा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चिराग की माँ कौशल्या उसका खूब ख्याल रखती थी।
पर राधिका को उनका प्यार ढोंग लगता था। वह चिराग से भी ठंडेपन से बात करती थी। एक रात जब राधिका किताब पढ़ रही थी, चिराग ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। राधिका बोली, अंदर आ सकता हूँ? उसने पूछा। आइए, राधिका ने बेरुखी से कहा। चिराग ने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम यहाँ खुश नहीं हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। तुम्हारे सपने, तुम्हारा करियर मैं चाहता हूँ तुम उन्हें पूरा करो। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। राधिका ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। चिराग, मुझे नहीं लगता तुम मेरे सपनों को समझ सकते हो। हमारी दुनिया अलग है। चिराग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन दुनिया चाहे जितनी अलग हो, दिल तो एक जैसा होता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। राधिका चुप रही। उसे चिराग की बातें खोखली लगी, पर कहीं न कहीं उसकी सादगी और ईमानदारी ने उसे सोचने पर मजबूर किया। समय बीतता गया। राधिका राजवाड़ा में रहने लगी, लेकिन उसका दिल इंदौर में अटका था। वह अपनी कॉलेज की नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, पर रोज का सफर मुश्किल था। चिराग ने कहा, तुम इंदौर में अपनी नौकरी जारी रख सकती हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। राधिका ने इसे नजरअंदाज किया। उसे लगा चिराग बस दिखावा कर रहा है। एक दिन राजवाड़ा के स्कूल से एक पत्र आया। स्कूल की प्रिंसिपल ने राधिका को अतिथि शिक्षक के तौर पर बुलाया था। पहले तो उसने मना करने की सोची, पर फिर उसने सोचा कि इससे उसे घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। स्कूल में बच्चों की आंखों में पढ़ने की ललक देखकर राधिका का मन थोड़ा हल्का हुआ। एक दिन उसने देखा चिराग बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ा रहा था। उसकी पढ़ाने की शैली इतनी रोचक थी कि बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कक्षा के बाद एक बच्चे ने कहा, मैम, चिराग सर बहुत अच्छे हैं। वह हमें फ्री में पढ़ाते हैं और अपनी जेब से किताबें लाते हैं। ये सुनकर राधिका को झटका लगा। उसे नहीं पता था कि चिराग इतनी कम तनख्वाह में भी बच्चों के लिए इतना करता है। उस रात उसने चिराग से पूछा, तुम बच्चों को मुफ्त में क्यों पढ़ाते हो? तुम्हारी तनख्वाह तो वैसे ही कम है। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिताजी भी टीचर थे। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा किसी की जिंदगी बदल सकती है। मैं चाहता हूँ इन बच्चों को वह मौका मिले जो मुझे नहीं मिला। राधिका के दिल में पहली बार चिराग के लिए इज्जत जागी। उसने चिराग को समझने की कोशिश शुरू की। कुछ महीने और बीते। राधिका ने स्कूल में पढ़ाना जारी रखा। इस दौरान वह चिराग को करीब से देखने लगी। उसने देखा कि चिराग न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे कस्बे के लिए कुछ करना चाहता था। वह रातों को पढ़ाई करता ताकि अपने बीटेक के इम्तिहान में अच्छे नंबर लाए। उसकी मेहनत और लगन ने राधिका को प्रभावित किया। एक दिन स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। राधिका ने बच्चों को नाटक सिखाया और चिराग ने गीत और नृत्य। कार्यक्रम के दिन जब बच्चे मंच पर थे, राधिका ने देखा कि चिराग भीड़ में सबसे पीछे खड़ा बच्चों की हौसला अफजाई कर रहा था। उसकी आंखों में गर्व और खुशी थी। राधिका का दिल पिघल गया। उसने पहली बार चिराग को एक नए नजरिए से देखा। कार्यक्रम के बाद चिराग ने कहा, राधिका, तुमने बच्चों के साथ कमाल किया। तुम्हें पढ़ाने में मजा आता है ना? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये बच्चे इतने प्यारे हैं, लेकिन तुम हर दिन इतना करते हो। मुझे नहीं पता था तुम इतने समर्पित हो। चिराग ने शांत स्वर में कहा, ये बच्चे मेरे परिवार जैसे हैं। मैं चाहता हूँ उनका भविष्य मुझ जैसा ना हो, जो हमेशा संघर्ष करता रहा। एक दिन विजेंद्र पटेल राजवाड़ा आए। उन्होंने राधिका से पूछा, बेटा तुम खुश हो ना? राधिका ने पहली बार खुलकर कहा, पापा, मुझे शुरू में बहुत गुस्सा था। मुझे लगा आपने मेरे सपनों को कुचल दिया, लेकिन अब मैं चिराग को समझने लगी हूँ। वह वाकई एक अच्छा इंसान है। विजेंद्र पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में कई बार जो सही होता है वो पहले गलत लगता है। मैंने चिराग में वो गुण देखे जो तुम्हें खुश रखेंगे। कुछ महीनों बाद चिराग ने बताया कि उसने बीटेक में टॉप किया और उसे इंदौर के एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। राधिका ने उसे गले लगाया। मुझे तुम पर गर्व है, चिराग। चिराग ने कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। राधिका ने भी अपनी नौकरी फिर शुरू की। दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता था। राधिका को अब अपनी जिंदगी सार्थक लगने लगी थी। एक दिन उसने पापा को फोन किया, पापा, आपका फैसला सही था। चिराग मेरे लिए सबसे अच्छा साथी है। विजेंद्र पटेल की आंखें खुशी से भर आई। राधिका और चिराग ने न सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत किया,
बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी पंख दिए। राधिका को अब समझ आया कि सच्चा प्यार रुतबे या पैसे में नहीं बल्कि सम्मान और समझ में होता है। सवाल, अगर आपके सामने ऐसा फैसला आए जहां आपके सपने और परिवार की इच्छा में टकराव हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप राधिका की तरह समय देंगे या अपने फैसले पर अड़ जाएंगे? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।